अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे सफ़र कर रही हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया और शिकायत जो हैं वो शरीफ माफिया के हवाले से जो मेरे तक आई हैं, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक, को फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। बहुत से लोगों ने बाकायदा इसकी कंप्लेंट फाइल की, शिकायत दर्ज कराई कि आपने किस बुनियाद पर लॉक किया है। और वो भैया एवन फील्ड या मार्बल आर्ट के सामने आके कोई एहतजाज करता है तो जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो वो ज़ुबान तो उन्होंने इस्तेमाल किया है ना जी, उसमें हमारा तो कसूर कोई नहीं है जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सब दोस्त आपका जिन्होंने बाकायदा ट्विटर अकाउंट को इंतज़ामिया को झंझोड़ा। और मेरा ख़्याल है जब प्रोग्राम आप देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त बहाल हो जाए, लेकिन अभी तक बहरहाल बहाल नहीं हुआ जिस पर प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड पे वो चीज़ें सारी जो है ना ट्विटर के हवाले से वो चल रही होंगी। इस्लामाबाद के अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में ये चैलेंज हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज हुआ था, और लाहौर हाई कोर्ट में और प्रिंसिपल सीट पे मैंने सेक्शन 10 को जो है तौहीन अदालत का के तौहीन इलेक्शन कमीशन का वो आइन से मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया है और हुक्म इम्तनाई के ख़िलाफ़ जो है ना अपीलों की समाअत पर मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और ये कहा है अदालत ने कि 15 दिन के अंदर अंदर तमाम अपीलें जो है ना यकजा करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएँ। ये हाई कोर्ट से हैं, सारी इकट्ठी मंगवा ली गई हैं। और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जफर मल्ला इस वार्ड बेंच में साथ मौजूद थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है और बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। ये एक अजीब सी बात है। कौन यानी क्या वो अदालतों में आकर ख़ुद लड़ना होता है? लेकिन ये बहरहाल मंतक है उनकी। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 186A पर इन्हिसार कर रहा है इलेक्शन कमीशन। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के केसेस यकजा करने के फ़ैसले की मिसाल मौजूद है? इलेक्शन कमीशन वकील ने अदालत को बताया कि जनाब 1999 में मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा इनकम टैक्स केसेस यकजा करने का हुक्म दिया था और ये कानूनी नुक्ता है। और इस पर जो बहस कर रही है हाई कोर्ट में तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केसेस में दरख्वास्त गुजार कौन है? बताया कि इमरान खान हैं, फवाद चौधरी हैं, असद उमर ने केसेस दायर कर रखे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े अहम रिमार्क्स इस मौके पर दिए कि पैमरा केस में सुप्रीम कोर्ट करारदाद दे चुकी है कि हाई कोर्ट के केसेस चलते रहें, यकजा नहीं होंगे। और जस्टिस अतमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हज मुआविन केस में तमाम हाई कोर्ट्स के केसेस यकजा किए थे। और जो वकला इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से एक ही नौयत के केस हो तो मुतज़ाद फ़ैसले होंगे। और इन चीज़ों को सामने रखते हुए बड़ा अहम नुक्ता है, इलेक्शन कमीशन डरा हुआ है, खौफ है। अभी देखिए आपने वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो सेक्शन 10 बैकग्राउंड पे चल रहा है, आइन का आर्टिकल 204 के तहत इलेक्शन कमीशन है अदालत, और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। फिर एक बहुत ही अहम समाअत है कि जो सिपा सलार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से सीनियरिटी की बुनियाद पर करने के लिए आइनी दरख्वास्त जो है ना वो लाहौर का हाई कोर्ट में दायर की है। वफाकी हुकूमत है, सेंट्रल सेक्रेटरी लॉ है, सूबाई सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को फरीक बनाया गया है और सेक्रेटरी कानून सीनियर यानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एतजाज़ अहम को भी वकील बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद साहब हैं, वो 29 नंबर आपको पता है वो म्याद मुकम्मल हो जाएगी और उसका तकर्रर के लिए वजारत दफ़ा के तजवीज़ करदा 5 जर्नैल में से के नामों पर गौर करना होता है। एक ये रवायत है चली आ रही है। आर्मी चीफ की तकर्री का रवायती तरीक़ाकार गैर कानूनी और गैर आइनी है।
कानून का आइन के मुताबिक अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। रियासत के रूल्स ऑफ बिजनेस में 5 जनरल में से एक को आर्मी चीफ बनाने का सवाबदेही इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दी है। और आइन का आर्टिकल 243B का जिक्र करके उन्होंने कहा आर्मी चीफ का तरीक़ाकार वाज़ेह है और इस मौजूदा तरीक़ाकार है, इस पर एजाज़ हसन ने भी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर चुके हैं। रवायती तरीक़ाकार में नई आर्मी चीफ तकर्री के लिए सीनियरिटी का असूल को नज़रदार किया जा रहा है और ये जो है ना तरीक़ाकार जो आइन के आर्टिकल 25 से मुतसादम है, ये उनका कहना है। और तकर्री का जो रवायती तरीक़ाकार है वो गैर कानूनी है, गैर मनसवी और इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स है। सीनियर तरीन फ़ौजी अफसर को नया आर्मी चीफ बनाने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की है। इसकी समाअत कल मुतवक्को है, लेकिन इस पर मैं नहीं समझता कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों हाई कोर्ट क्यों इंटरवीन करेगी। एक सवाबदी जो है इख्तियार है, सवाबदी और इख्तियार है अपना वज़ीर आज़म का। और सीनियरिटी की मैं तरीक़ाकार पर मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इसमें हमारे यहाँ सीनियरिटी के हवाले से असूल कोई नहीं है। या तो आप कानून के अंदर ये मुकर्रर कर दें कि ऐसा होगा, तो इससे बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, भाम भी दूर हो जाएंगे, वरना हर दफ़ा कोई ना कोई मसाइल पैदा चलते रहते हैं। कमाल की बात है ना, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत नूरा कुश्ती चल रही है। कातला हमले पर महकमा दाखिला की जानब से बनाई गई GIT ने काम करने से इनकार कर दिया। GIT मेमोरेंडम के मुताबिक महकमा दाखिला सिर्फ वाक़या तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी कर सकी। GIT अरकान को अब तक पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस से किसी ने नामजद नहीं किया। ट्वीट मैंने बैकग्राउंड पे ये चल दिया है। और कमाल की बात है, अब IG पंजाब में मुकदमा दर्ज होने के आगाह तक नहीं है, यानी जो उसमें जिक्र किया है, किसी ने आगाह तक नहीं किया कि IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद चुपचाप 14 रोज़ की एक्सपेक्टेंट छुट्टी पर जा चुके हैं। और कायम मुकाम जो IG हैं कंवर शाह रुख की जानब से तफ्तीश के लिए कोई हुक्मनामा नहीं मिला। और वाक़े का मुलजिम जो नवीद है, जो मेन गुजरांवाला में हिरासत में ले रखा, और 12 रोज़ हो गए हैं, पता नहीं 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। अब आप बता सकते हैं। इसी तरह लाहौर हाईकोर्ट में लॉन्ग मार्च वाला मामला चल रहा था, उस पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। आज मैं कल पेश हुआ जस्टिस जवाद हसन के पास, तो उन्होंने भी मुझे कहा तुमने उसमें आए नहीं। हालांकि वो मेन केस जो है उसके अंदर मियां अली असगर वो हमने रेड जोन के हवाले से ये मामला हमने छेड़ा था, और उसमें एक और केस की समाअत जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि शायद कल जो है ना जस्टिस जवाद हसन साहब के पास वो केस लगा हुआ है जुडिशल एक्टिविज़म पैनल का, कि जिसमें रेड जोन के हवाले से तरीक़ाकार जो है वो कानून बन चुका है, कानून सर्जरी ड्राफ्ट हो गया हुआ था, बना नहीं है, उस पर मैंने यानी दरख्वास्त दायर की है। जो ये तफसीली फ़ैसला जो जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए हैं, समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। और काबिल हो समाअत होने पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने एतराज़ उठाया। जमहूरियत में एहतजाज करना आईनी हक़ है। वफाकी हुकूमत मार्च के लिए मुजाहिरीन को महफूज मकाम फराहम कर दिया जाएगा, तहरीरी फासला है। और GT रोड और मोटरवे बंद से ताजर बरादरी को मुश्किलात का सामना है। रोड्स की बंदिश की वजह से ताजर बरादरी की अशिया मुख्तलिफ शहरों तक पहुँच नहीं रही हैं। ये उसी ऑर्डर के अंदर मौजूद है जो मैं बैकग्राउंड पे आपके सामने चला रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है। जब 21 की तारीख आएगी वो पंजाब की हदूद से वैसे ही लॉन्ग मार्च निकल चुका होगा, तो पंजाब की हदूद जहाँ तक है वहाँ बात ख़त्म हो जाएगी। वो क्या होना है, या तो गुजर गया ना यहाँ से। तो हाँ, उसमें रेड जोन एक्ट जो मैंने नई पटिशन दायर की है उस पर आप कह सकते हैं कि ये शायद इस पर कोई जो है ना फ़ैसला आ जाए। मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली जो है अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त का मामला है। राना मशहूद और रुखसाना कौसर के अखराज की दरख्वास्त है, बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गया। CCP और STPC वाले उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस केस की समाअत की। हमारी आपको याद है हुई थी 20 जुलाई को 6 मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई थी। सेशन कोर्ट से बुरी ज़मानत करवा रखी है। और MP नवाज़ वसीम खान के बैलेट पेपर पर निशान लगाकर इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी की गई। बैलेट पेपर पर मखसूस निशान लगाने के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 21 अगस्त को 21 दिन की ताख़ीर से मुकदमा दर्ज हुआ था और सियासी बुनियाद पर बनाया गया। तजीज़ पाकिस्तान की दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता, ये जो उसके अंदर कहा गया है। और ये जो मुकदमा नंबर है इसको खारिज करने का हुक्म दिया जाए और गैर कानूनी तौर पर हरासा करने से जो है ना ये रोका जाए। आखिर में आपके सामने वो शरीफ फैमिली वो जो है ना रमज़ान शुगर मिल को NOC जारी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। हुक्म इतनाई में 18 तारीख तक अदालत ने समाज मुलतवी कर दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब के पास मामला है
और आइंदा समात तक जवाब ना आने की सूरत में अदालत अपना जो है ना हुक्म सादर कर देगी। रमज़ान शुगर मिल के वकील जो है वो पेश होकर अदालत को, और आखिर में जो है सानिया मॉडल टाउन के हवाले से 7 मेंबर बेंच के सामने ये केस लगा था और मैं पेश हुआ। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि 8 जज ने उन्होंने अल्तवा करने की दरख्वास्त दी हुई थी, एजिटेट किया गया। अदालत ने भी कहा कि जो है ना हज़रत वज़ीर तारड़ वज़ीर कानून जो हैं वो तो 4 महीने पहले बन चुके हैं, तो वकील तो आपको ले करने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी वकील हमने एंगेज ही नहीं किया, हमें अब पता चला है, टाइम तो दे दिया। इस पर हमने भी एतराज़ उठाया कि सिर्फ वही एक वकील नहीं है, बाकी भी वकील हैं, वो बहस अपनी वो मुकम्मल करें ताकि काम ख़त्म हो। फिर एक मौजूद जज साहब जस्टिस अली बाजवा साहब वो वकील वो मुख्तलिफ अपना जो मुलज़म है इसके अंदर उनके वकील रहे हैं, वो बेंच से रिक्यूज़ कर गए हैं। लेकिन अदालत से यही गुजारिश की है कि इसको जज समात करके 3 साल हो गए हैं सारे मामले को लटके हुए, लोग पूछते हैं, इसलिए इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचना बड़ा सीधा सा केस है। GIT दूसरी है, मैं तो इसमें लार्जर बेंच में नहीं समझता, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक छोटा सा सवाल है क्या दूसरी GIT बन सकती है या हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके अलावा तो और तो कोई सवाल है नहीं। और अगर हो भी जाए तो क्या इससे कोई प्रेजुडिस होना या नुकसान होना है। लेकिन बहरहाल फिर किसी वक्त बात करूँगा, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।